हेलो स्टूडेंट्स, अबेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। तो वीडियो होने वाला ही है आज बहुत ही खास, और इस खास वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको। कौन सा? कोरोना रिलेशंस कौन सा होता है। तो कोरोना रिलेशन के लिए जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि कोरोना रिलेशंस क्या है। और उससे पहले मैं आपको सारे रिलेशंस बताऊंगा जो कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। 11वीं क्लास में इम्पोर्टेंट है और 12वीं क्लास में तो है ही सही। तो स्टार्ट करते हैं और देखें। सबसे पहले आज देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य समुच्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो ये जो संबंध है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि ध्यान दो, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक रिलेशन है आर, रिलेशन कौन सा? आर ऑन अ सेट ए, एक सेट ए के अंदर एक रिलेशन ए है, वो सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कोई समुच्चय ए में एक संबंध आर स्वतुल्य कहलाएगा यदि स्वयं के साथ संबंध हो। ध्यान दें आप, स्वयं के साथ संबंध हो, यानी सेल्फ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेल्फ इज रिलेटेड टू सेल्फ, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, वाई इज रिलेटेड टू वाई, जेड इज रिलेटेड टू जेड। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके साथ संबंध ही क्या कहलाएगा? स्वतुल्य और रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो किसी और का नहीं, स्वयं के साथ संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यानी एक्स का रिलेशन किसके साथ होगा? एक्स के साथ। तो हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन यही बोल रही है कि यदि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ हो तो उसको बोलेंगे स्वतुल्य। यानी एक्स का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? एक्स के साथ होना चाहिए। तो यदि एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसको? ए को, तो एक्स का रिलेशन यदि एक्स के साथ होगा या फिर आर एक्स कोमा एक्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्वतुल्य या फिर बोलेंगे सम्मित। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आइडेंटिटी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को जो कंटिन्यूअस देख रहे हैं, एक वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और उनको बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। तो बेनिफिट क्यों होंगे? क्योंकि आप ध्यान दो, वहां भी बताया था, स्वतुल्य में भी क्या बताया था? स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होता है, दूसरे के साथ कभी नहीं होता। तो आपको साथ में क्या बताया था? आपको तरीके बताए थे कि आइडेंटिटी कार्ड इंसान स्वयं का रखता है तो किसी और का आइडेंटिटी कार्ड खुद के गले में नहीं लगाता। यानी स्वयं का संबंध किसके साथ होता है? स्वयं के साथ। किसमें? आइडेंटिटी में। अब इस बात का ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव में भी क्या होता है? एक्स का रिलेशन एक्स के साथ होता है। हम यही बता रहे हैं कि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? आ रहा है ना डाउट? तो दोनों में अंतर यह है कि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ तो होता ही है, पर मे बी पॉसिबल डेट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। पर इस बात का ध्यान रखना, लिखने के लिए हमेशा लिखेंगे एक्स आर एक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ तो होगा, बट मे बी पॉसिबल एक्स का रिलेशन वाई के साथ हो जाता है कभी कभी, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। अब इसका उदाहरण क्या है? तो आप सपोज करो कि एक बंदा है। अब ये जो बंदा है ये मिरर देख रहा है, सामने मिरर है, तो इस कांच के अंदर वो अपनी शक्ल देख रहा है। तो यदि कांच के अंदर अपनी शक्ल देख रहा है, अब मान लो ये बंदा ये रहा, ये बंदा है और ये बंदा कांच के अंदर शक्ल देख रहा है। तो जब ये अपनी शक्ल देखेगा कांच के अंदर, तो उसकी शक्ल नजर आएगी, और शक्ल नजर आएगी तो साथ में डेस्क पे रखी हुई ये अलमीरा भी बगल में रखी हुई है, तो अलमीरा भी तो दिखेगी, तो अलमीरा का शक्ल भी तो दिखेगा। ध्यान दो, ये बाहर ऐसा है और ये सामने मिरर में देख रहा है, और मिरर में देख रहा है तो इसको अपनी शक्ल के साथ साथ अलमीरे की तस्वीर भी तो नजर आएगी, अलमीरे की तस्वीर नजर आएगी। यानी क्या होगा? एक्चुअली में कोई भी बंदा अलमीरा को देखने के लिए, अलमारी को देखने के लिए कांच में कभी नहीं जाता है क्या? आप कभी गए हो? नहीं गए ना? तो अलमारी को देखने के लिए मिरर में कभी नहीं जाता। हम क्यों जाते हैं? हम जाते हैं स्वयं के साथ संबंध स्थापित करने, यानी खुद को देखने। तो जब भी आप कांच के सामने जाते हो तो आप ध्यान रखो, आप किसी और को देखने नहीं, खुद को देखने जाते हो। अब खुद को देखने जाते हो, इसका मतलब क्या है? स्वयं का संबंध बनाने जा रहे हो। किसके साथ? स्वयं के साथ। यानी यहाँ सेल्फ का रिलेशन का किसके साथ बनेगा? सेल्फ के साथ।
तो यदि सेल्फ का रिलेशन सेल्फ एक साथ बनेगा, पर ध्यान दें कि कभी कभी बगल में रखी हुई अलमारी नजर आ सकती है, तो कांच में भी तो अलमारी नजर आएगी ना यदि बगल में हो तो। मम्मी पापा बगल में बैठे हैं तो कांच के सामने गए तो मम्मी पापा भी कांच के अंदर नजर आ सकते हैं। तो क्या मम्मी पापा को देखने के लिए कांच में गए थे? नहीं गए थे ना, पर मम्मी पापा दिख जाएंगे ना। इसका मतलब यह है कि x का रिलेशन x के साथ होगा, पर मे बी पॉसिबल डेट x इज रिलेटेड टू y। तो x इज रिलेटेड टू x बट मे बी पॉसिबल डेट x इज रिलेटेड टू y, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज मैंने आपको बताया कि स्वयं के साथ संबंध क्या कहलाता है, x का x के साथ रिलेशन क्या कहलाएगा, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। तो हम देखते हैं दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एक समतल में स्थित सरल रेखाओं का समुच्चय में जो संबंध होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा यानी रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव को होगा कि कोई भी रेखा स्वयं की हमेशा क्या होती है, समांतर। तो एक रेखा की बात करें, मान लो ये लाइन L1 है और L1 लाइन है, तो पैरेलल किसके होगी, L1 के। तो कोई भी रेखा स्वयं के हमेशा ही क्या होगी, समांतर होगी। तो कोई सी भी लाइन किसी समतल के अंदर स्थित है तो स्वयं के हमेशा ही समांतर होती है, यानी एक समतल में से सरल रेखाओं का समुच्चय संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a इक्वल 1 2 3 है और r इक्वल 1 1 2 2 3 3 दे रखा है, तो क्या ये स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 r 1, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का, और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 3 का। तो ऐसे संबंध पाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही क्या होंगे, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सममित यानी सिमेट्रिक। अगला रिलेशन है सममित संबंध। तो अगला जो सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एक्स और वाई इंप्लाइज वाई आर एक्स। यानी सममित संबंध किसे बोलेंगे, यदि एक रिक्त समुच्चय के अंदर ऐसा समुच्चय पाया जाता है, ऐसा संबंध पाया जाता है कि x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ पाया जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा क्या कहलाते हैं, या ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। तो क्या सिमेट्रिक रिलेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई एग्जाम्पल्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो उससे पहले आप एक समझ लेंगे और फिर अच्छी तरीके से कि एक रिलेशन R, एक संबंध R क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक यानी सममित संबंध कहलाता है यदि x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ हो। तो ऐसे रिलेशन समस्या क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक समतल के अंदर मान लो एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर दो बंदे हैं। तो एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर दो लाइंस हैं, मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। तो L1 यदि L2 के पैरेलल है, सपोज करो L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। तो L1 यदि L2 के पैरेलल है तो L2 भी किसके पैरेलल होगा, L1 के। इस बात का ध्यान रखना कि एक प्लेन के अंदर होना जरूरी है। तो इफ टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दीज आर इन अ सिंगल प्लेन, यदि एक इन अ प्लेन टू लाइंस आर सेड टू बी सिमेट्रिक इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दोनों यदि पैरेलल है और तो एक प्लेन के अंदर है तो आराम से हम समझा सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, एक का रिलेशन y के साथ है तो y का भी x के साथ होगा, पहली लाइन का दूसरे के साथ रिलेशन होगा तो दूसरे का पहले के साथ होगा। अब बात आती है कि कोई और उदाहरण एग्जाम्पल मिलेगा, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। जैसे मान लो a इक्वल 1 2 3 4 दे दिया जाए और आपको रिलेशन r बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा होगा कि 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ है, फिर 3 का 4 के साथ है, 4 का 3 के साथ है। ऐसे रिलेशन बता रखे। तो आपको बता रखा तो ये आप 1 2 और 2 1 देख लो। तो 1 2 और 2 1 है, यानी 1 R 2 दे रखा ना, और 2 R1 है कि नहीं, 2 R1 भी है। तो x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन x के साथ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सिमेट्रिक होगा। यानी आप ध्यान सकते हो कि x R y एम्प्लाइज y R x, ऐसा रिलेशन पाया जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है क्या है, सिमेट्रिक है यानी सममित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन है संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए सेड टू बी ट्रांजिटिव। एक रिलेशन आर नॉन एम्प्टी सेट है यानी खाली नहीं है, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। फिर एक्स वाई जेड बिलोंग्स करेंगे ए को। ध्यान रखना
एक्स वाई और जेड तीनों किसको बिलोंग्स करने चाहिए, ए को। यानी ए के अंदर से 3 एलिमेंट ले लेने हैं आपको, और कौन कौन से, एक्स वाई जेड, कोई से भी 3 एलिमेंट ले लिए आपने। तो यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो श्योर होगा कि एक्स का रिलेशन किसके साथ होगा, जेड के साथ। इफ a relation R defined or known in this set is said to be transitive if x y z belongs to A, then we can say that x are y and y are z, then we can say that x are z। तो यानी x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन भी z के साथ होना चाहिए। और ऐसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको एक खास बात बतानी है, और खास बात वो ये है कि कोरोना रिलेशन क्या होता है। और कोरोना रिलेशन क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पास में दूसरा बैठा है। यदि एक को मान लो कि कोरोना हो गया, तो उसके बगल में दूसरा बैठा बंदा है, तो उसके अंदर कोरोना, यदि उसके पास में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करता तो उसको कोरोना हो जाएगा। और वो दूसरा व्यक्ति किसी और के बगल में बैठेगा तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। इसका मतलब एक से बीमारी किसमें आ गई, वाई में, और वाई से किसमें आ गई, जेड में। तो एक्स की जो बीमारी थी किसके अंदर आ गई, जेड के अंदर। तो इस तरीके के रिलेशन जिसमें एक्स का रिलेशन वाई के साथ हो, वाई का रिलेशन जेड के साथ हो, तो एक्स का रिलेशन भी जेड के साथ होगा। इस तरीके की चीजें क्या कहलाती हैं, इस तरीके की चीजें कहलाती है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। और ऐसी बीमारियों को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव सिम्टम्स यानी ट्रांजिटिव बीमारियां यानी संक्रामक बीमारियां। इसीलिए बोलते हैं संक्रामक बीमारियां बहुत सारी होती है, हैजा, अतिसार, और आपने देखा होगा कि इस तरह की बीमारियां जैसे एड्स वगैरह, या फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में। तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो एक्स का रिलेशन भी जेड के साथ होगा। तो ऐसे रिलेशंस को क्या बोलेंगे, कोरोना रिलेशंस। तो कोरोना रिलेशंस आपने देखा, इसे बोलेंगे कोरोना रिलेशंस। तो बहुत ही खास था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि यदि एक प्लेन के अंदर मान लो कि 3 लाइन है, L1, L2 और L3। तो यदि L1, L2, L3 लाइन है, तो L1 पैरेलल होगा किसके, L2 के। L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो L1 भी पैरेलल होगा किसके, L3 के। तो इस तरीके के तीनों यदि लाइंस पैरेलल है यानी समांतर है, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे कोरोना रिलेशंस, यानी बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन डेवलप होता है आपके मन में कि यदि सर ये तीनों लाइनें समांतर यानी पैरेलल नहीं हुई, मान लो परपेंडिकुलर हुई, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे कि नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यानी यदि एक प्लेन है, प्लेन के अंदर ये प्लेन और दूसरा जो प्लेन है, तो आप यदि 3D के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा L1 का रिलेशन हो सकता है, यदि परपेंडिकुलर की बात करें तो L1 पैरेलल हो सकता है L2 के, परपेंडिकुलर हो सकता है L2 के। ये भी हो सकता है कि L2 परपेंडिकुलर हो किसके, L3 के। बट ये जरूरी नहीं है कि L1 परपेंडिकुलर होगा किसके, L3 के। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये संक्रामक नहीं है। इसे हम लगाएंगे बिग क्रॉस और इसको लगाएंगे बिग यस। तो आप ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा क्या ये संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, और ये संक्रामक नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है समित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है, अब एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ x रिलेटेड टू y then y is also related to x, means x equal y. If x related to y and y related to x, then we can say that x equal y is called the anti-symmetric relation. आप ध्यान दें कि एक संबंध R एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसंबित संबंध कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यदि x y बिलोंग्स कर रहे हैं a को, तो x का रिलेशन y के साथ है, तो और y का रिलेशन x के साथ है, तो x इक्वल कितना होगा y। जैसे मान लो कि पूर्णांकों की बात करें यानी इंटीजर, तो हम देखते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध क्या कहलाता है, प्रतिसंबित संबंध कहलाता है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल y है, y ग्रेटर देन इक्वल x है, तो x इक्वल कितना होगा y। तो इस तरीके का रिलेशन क्या कहलाएगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो एक रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस R is said to be equivalence relation if a relation follows some relations।
तो एक रिलेशन तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वो सबको फॉलो करता है। अब कौन कौन से हैं? एक तो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और साथ में क्या हो, संक्रामक भी हो। तो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। यानी पहली चीज कि यदि x बिलोंग्स कर रहा है r को, x बिलोंग्स कर रहा है r को, या फिर x बिलोंग्स कर रहा है a को, आप ध्यान दें, तो x बिलोंग्स कर रहा है a को, तो हम बोलेंगे कि x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, x के साथ। इसको बोलेंगे स्वतुल्य या फिर बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना। तो नंबर 2, यदि x y बिलोंग्स कर रहा है a को, तो x का रिलेशन किसके साथ होगा, x का रिलेशन y के साथ है, तो x का रिलेशन y के साथ है, तो y का रिलेशन x के साथ होगा। x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होगा। तो x r y implies y r x, x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन या फिर सममित, सममित बोलेंगे। अगला क्या है, तीसरा है, वो क्या है, ट्रांजिटिव। यानी पहला स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, और तीसरा में जो है यदि x y और z बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, a को, और x का रिलेशन है y के साथ, y का रिलेशन है किसके साथ, z के साथ, तो x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, z के साथ। और इस क्या बोलते हैं, कोरोना रिलेशंस। तो यदि इसको बोलेंगे संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो आप ध्यान दें कि यदि एक समुच्चय, एक संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो तीनों को मिला के बोलेंगे इसको तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगला टॉपिक है बहुत ही खास, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में आता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगला टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यानी आंशिक क्रम संबंध। क्या बोलते हैं इसको, आंशिक क्रम संबंध। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन R is said to be partial order relation if this follows। तो ये एक रिलेशन R क्या कहलाएगा, एक रिलेशन R आंशिक क्रम संबंध कहलाता है, वो निम्न शर्तों की पालना करता है। और वो शर्तें क्या क्या है, नंबर 1 की x बिलोंग्स कर रहा है मान लो a को, तो x r x होना चाहिए यानी स्वतुल्य होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। x y belongs to a, then x r y and y r x implies x equal y। तो यदि ये भी नियम फॉलो करता है, फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करता है, यानी किसके लिए, ये तो स्वतुल्य के लिए है, और ये किसके लिए है, ये है प्रतिसम्मित यानी एंटीसिमेट्रिक। और थर्ड कौन सा है, वो है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो x y z बिलोंग्स कर रहा है a को, तो x r y एंड y r z एम्प्लाइज x r z। तो इन नियमों को फॉलो करता है तो एक संबंध पार्शियल ऑर्डर रिलेशन यानी आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। और आपने देखा शादी वगैरह में जाते हैं, अभी तो शादियां वगैरह बंद है कोरोना के चक्कर में, पर शादियों में हम जाते हैं तो सबसे पहले शादी से पहले क्या होती है, सगाई होती है। तो सगाई में क्या होता है, थोड़ा बहुत लेन देन होता है। तो जो थोड़ा बहुत लेन देन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्स का, ध्यान दें इसको, आंशिक क्रम संबंध में क्या क्या होगा, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ होगा, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन एक्स के साथ होगा, और एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, एक्स का रिलेशन भी जेड के साथ होगा। तो जो सगाई वगैरह होती है इसमें क्या होता है, स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होता है और दूसरों के साथ भी होता है, लेन देन भी होता है, तो उसको बोलते हैं आंशिक संबंध। तो ऐसे संबंधों को बोलते हैं आंशिक क्रम संबंध। तो देखते हैं नेक्स्ट संबंध है, वो है पूर्ण क्रम संबंध यानी टोटल ऑर्डर रिलेशन। टोटल ऑर्डर रिलेशन, पूर्ण क्रम संबंध। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, यानी अब होगी शादी, अब बात होगी शादी की, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्ण क्रम संबंध। तो जब पूरा रिश्ता होता है उसको बोलते हैं पूर्ण क्रम संबंध यानी टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो टोटल ऑर्डर रिलेशन किसे बोलते हैं, आप ध्यान दें कि नंबर 1, तो रिलेशन आर इज सेड टू बी टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज फॉलोज दिस गिवन रूल्स। तो एक संबंध क्या कहलाएगा, एक संबंध टोटल ऑर्डर यानी पूर्ण क्रम संबंध कहलाएगा यदि वो निम्न शर्तों की पालना करता है। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए कि नंबर 1 ये होना चाहिए
आंशिक जो होना चाहिए आंशिक क्रम संबंध, आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए, यानी होना चाहिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? जब नंबर 1 एक्स का रिलेशन एक्स के साथ हो यानी स्वतुल्य हो, एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, एक्स रिलेशन वाई के साथ है, तो एंड वाई का रिलेशन किसके साथ है? एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, तो वाई का रिलेशन जेड एक्स के साथ है, तो तभी होगा जब एक्स इक्वल कितना होगा वाई। तो ये तो क्या था? स्वतुल्य था, स्वतुल्य ये था आपके क्या था? प्रति सम्मित। और अगला क्या है? जो अगला था वो था आपके संक्रामक। तो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखा था एक्स आर वाई एंड वाई आर, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड एम्प्लाइज एक्स आर जेड। तो ये तो है आपका स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव नंबर 1, दूसरा है एंटीसिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो तीनों होंगे तो उसको बोलेंगे आंशिक क्रम संबंध। और सेकंड में आपका होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन एक्स। ध्यान दें, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या वाई एक्स से बड़ा होगा और एक्स इक्वल वाई होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आइदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई ग्रेटर देन एक्स और एक्स इक्वल वाई। तो ये तो आंशिक क्रम संबंध वाला जो रूल है वो तो फॉलो होगा ही सही, और साथ में सेकंड केस में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई सा भी एक केस एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। और साथ में आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक पे आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरों को भी बताएं ताकि एक ही वीडियो के अंदर इतने सारे मैटर आपको मिल रहा है। बाकी जितने भी वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा एक एक टॉपिक आपको बताएंगे, तो एक टॉपिक देखोगे फिर दूसरा टॉपिक देखना पड़ेगा, फिर अगला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर अगला वीडियो देखना पड़ेगा। आपको सब कुछ एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो दूसरों को भी बताएं और वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स करें ताकि हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।